Good morning, students. Today we start chapter number 4, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. In chapter number 2, we already discussed what is partnership firm and what is the partnership deed, in which all the terms and conditions are mentioned. In this chapter, we discuss about when that partnership firm, that business is reconstituted. Reconstitution means जो एग्रीमेंट ऑलरेडी एक बिजनेस में हो चुका है, किन केसेस से उस एग्रीमेंट को हम ख़त्म करके एक नया एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकंस्ट्रक्ट होगी एक पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट. बिकॉज इन पार्टनरशिप बिजनेस देर इज़ when two or more than two persons are willingly join their hands and carry on some lawful business to earn a profit. And profit भी जो है which is share, जो उनकी profit sharing ratio होगी, which is divided into their profit sharing ratio, which is already mentioned. And if there is no deed, in that case we already discussed that rules applicable in the absence of partnership deed, which means equal profit जो है वो divide किया जाएगा. So partnership agreement means the terms of relationship among the partners, and whenever there is a change in terms of agreement, it result in reconstitution of firm. Already partnership firm में अगर एक agreement है तो उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स जो हैं वो काम करते हैं. एंड इन केस अगर कोई भी चेंजेस टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने रखी हुई थी 3:2 की, बट नाउ द पार्टनर डिसाइडेड दैट वी हैव टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली. इट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारी फर्म है दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, रिकंस्ट्रक्ट होगी, दोबारा से नया एग्रीमेंट बनेगा. तो एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. अब एक फर्म जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है. फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया है ए और बी की, दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी चेंज कर ली है, तो उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगी. इसका ये वाला चैप्टर हमारा पूरा है. नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और पार्टनर्स. ए और बी दो पार्टनर थे, बिजनेस कर रहे थे, अब उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया, सी आ गया, अब 3 पार्टनर्स हो गए. इसका हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तब भी हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, सी रिटायर हो जाता है, तो उस केस में भी जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा देन जो फर्म है वो हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी. डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर इन केस कोई भी पार्टनर मर जाता है देन अगेन जो हमारा एग्रीमेंट है, पुराना वाला एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और एक नया एग्रीमेंट हमारा रेडी होगा. अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. डेथ तक जो है वो ये सारा पोर्शन हमारे सिलेबस में है. इस चैप्टर में हमने ये फर्स्ट पॉइंट करना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उस केस में कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रॉफिट चेंज होने की वजह से सिर्फ प्रॉफिट पे ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और भी कई टर्म्स होती हैं जिस पे एक प्रॉफिट को रेशो को चेंज करने का इम्पैक्ट पड़ता है. तो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब चेंज होगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा? फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे ए और बी दो पार्टनर, ऑलरेडी हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस की है 3:2 की वो रेशो ले रहे हैं, मतलब 3/5 ए का शेयर है, 2/5 बी का शेयर है। अब उन्होंने इक्वल करना है, 1/2 करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज की जाती है तो उस केस में किसी पार्टनर को गेन होता है और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है। मीन्स पहले उसको ज़्यादा मिल रहा था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से हो सकता है अब उसको कम मिल रहा है, इट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का। सेम पहले किसी पार्टनर को जो रेशो चल रही थी उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट मिल रहा था वो कम मिल रहा था, अब उसको ज़्यादा मिल रहा है नई रेशो के अकॉर्डिंगली, तो उसको गेन हो रहा है, दैट इज़ गेनिंग रेशो। तो या तो सेक्रीफाइस होगा या उसको गेन होगा। अब कौन सी एडजस्टमेंट होंगी व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्जिस्ट? तो उस केस में फर्स्ट हमने ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में आएंगे। फर्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमने सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करनी है, किसको सेक्रीफाइस हुआ है रेशियो चेंज होने की वजह से और किस पार्टनर को गेन हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट अब इसमें आएगी जो हमने थर्ड चैप्टर किया। इन दैट चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, बट इन दिस केस in this chapter accounting treatment of goodwill is done. Then accounting treatment of reserves, accumulated profits, losses, how to distribute them, revaluation of assets and liabilities, then capital accounts. Today we discuss the first point, that is determination of sacrificing ratio and gaining ratio. और सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर, मतलब उसको नुकसान हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो ओल्ड शेयर मीन्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू शेयर मीन्स न्यू रेशो। तो दोनों को डिडक्ट करके जो आएगा दैट इज सेक्रीफाइस। एंड गेनिंग रेशियो मीन्स न्यू शेयर ज़्यादा होगा ओल्ड से, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज गेनिंग रेशियो। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली with the effect from 1st April 2019, they agreed to share profit in the ratio of 4:3. ऑलरेडी जो फर्स्ट रेशो हमें गिवन दी है दैट इज़ ओल्ड रेशो जो इक्वल है, दो पार्टनर्स हैं तो 1:1 की रेशो है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st April 19 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3। तो ये हमारी न्यू रेशो है। Calculate individuals partners gain or sacrifice due to change in ratio. Already we discussed about how to calculate sacrifice ratio and gaining ratio. Old minus new, that is sacrifice. Gaining ratio is equals to new minus old. In that question old ratio is given which is 1:1. And from 1:419 new ratio is 4:3. Now question is arise that how we know that कि जो पार्टनर ए और बी है किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, किसको गेन हो रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं पता चल रहा। ये यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से
हमने कोई भी एक फॉर्मूला लेना है, यूजली सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, बट आप गेनिंग का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, दैट इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब हमने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया और अगर कैलकुलेट करके जो नेट आंसर हमारा निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है तो वो सेक्रीफाइस है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव निकलता है, माइनस में आ जाता है, तो हमने फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया और लगाने के बाद आंसर अगर माइनस में आता है तो वो हमारा गेन होगा। अब फर्स्टली हमने ए का कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा लिया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का निकाल रहे हैं और ए का ओल्ड शेयर कितना है 1/2 माइनस न्यू शेयर 4/7। इन दोनों को प्लस करते हैं हम, 4 + 3 7 और 1:1 मीन्स 1/2। 2 और 7 दोनों का एलसीएम लिया 14, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 - 8। पहले इसको करते हैं देन इसको करते हैं। अब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाने पे 7 - 8 हमारे पास आंसर क्या आया -1/14। इट मीन्स सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाने के बाद अगर आंसर माइनस में आ जाता है, नेगेटिव आता है, दैट इज गेन। अब ए को क्या हो रहा है यहाँ पे 1/14 गेन, क्योंकि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर है वो माइनस में आया। नाउ वी कैलकुलेट बी शेयर। ओल्ड शेयर इज 1/2 माइनस न्यू इज 3/7। 2 और 7 का एलसीएम लिया 14, 7 - 6, यहाँ पे आंसर आया 1/14। इट मीन्स ये आंसर हमारा पॉजिटिव आया है और हमने सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला लगाया, तो ये बी का क्या बन गया सेक्रीफाइस। एंड एक पार्टनर का गेन, जितना एक पार्टनर को गेन होगा उतना ही दूसरे को सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ए का गेन 1/14 और बी का सेक्रीफाइस 1/14। ये था हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, इसमें भी ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर है और आपने गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 4 केसेस हमारे पास दिए हुए हैं। इट मीन्स एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस जो है वो और है। A, B, C are partners sharing profit or loss in the ratio of 5:4:1. New profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio in each of the following cases हमने कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन को, पूरी स्टेटमेंट को हमने केस फर्स्ट से अब रिलेट करना है। केस 1 इज C एक्वायर्ड मीन्स उसको मिल रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। यहाँ पे फ्रॉम, जिस क्वेश्चन में रेशो में हमारे पास फ्रॉम दिस वन आ जाता है तो इसका मतलब जितना ये हमें गिवन दिया है ये ए का, क्योंकि ये ए से ले रहा है सी, ए का सेक्रीफाइस है। आई रिपीट, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए से ले रहा है सी, तो फ्रॉम ए, फ्रॉम मीन्स जितना यहाँ पे गिवन है ये सारे का सारा ए का क्या बन जाएगा सेक्रीफाइस, और सी को मिल रहा है तो सी का हो गया गेन। बी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बी का जितना शेयर है वो उतना ही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट केस। इन सेकेंड केस सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब ये जो 1/5 शेयर इसको मिल रहा है ये इक्वल ले रहे हैं इसको, मतलब 1/5 का इक्वल 1/2 ए दे रहा है, 1/5 का 1/2 बी दे रहा है। ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली। फ्यूचर रेशो मीन्स न्यू रेशो, न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, तो आप यहाँ पे कन्वीनियंटली जो सेक्रीफाइस है गेन वो निकाल सकते हो।
And in last case, C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B. अब C जो 1/10 शेयर ले रहा है, जैसे यहाँ पे फ्रॉम था तो इसका मतलब क्या था, डायरेक्टली ये हमारे पास हमारा सेक्रीफाइस है. ऑफ के केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई. मीन्स 1/10 जो शेयर ले रहा है वो किससे ले रहा है, ए के शेयर से. और ए का शेयर कितना है हमारे पास, 5/10. तो 5/10 का 1/10 ए का सेक्रीफाइस, और बी 1/2 शेयर ऑफ बी, बी के शेयर का भी 1/2. मीन्स 4/10 इंटू 1/2, 1/2. तो ये बी का सेक्रीफाइस. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो ओल्ड रेशो in this question, A, B, C, 3 partners, ratio is 5:4:1. And in case number 1, C acquires 1/5 share from A. C 1/5 share from A. From ले रहा है तो from का मतलब हमारे पास क्या है, डायरेक्टली माइनस सेक्रीफाइस. तो यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1/5. और सी एक्वायर कर रहा है, सी को मिल रहा है, तो इट मीन्स डायरेक्टली हमें गिवन है सी का गेन कितना हो गया, 1/5. तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. ए का कैलकुलेट करते हैं. अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला भी कैसे आए, जैसे हमारे पास ये सेक्रीफाइस का है तो यहाँ से आप न्यू शेयर का बाहर निकाल के इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो. तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर जो हमारे पास गिवन है 5/10 माइनस 1/5 का सेक्रीफाइस हो गया. इसको 5 और 10 एलसीएम 10 आ गया. अगेन जैसे हम सॉल्व करते हैं एलसीएम, 10 को 10 से डिवाइड किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 - 2 बन गया ये 3/10. अब बी को ना सेक्रीफाइस हुआ ना गेन हुआ, तो बी का शेयर जो 4/10 है वो एज इट इज़ रह गया. सी 1/10 हमारे पास गिवन है, प्लस 1/5 इसको गेन हुआ है, सॉल्व करके आ गया 3. रेशो बन गई 3:4:3. अब रेशो कैलकुलेट करने के बाद आपने एक चीज़ चेक ज़रूर करनी है कि जितने आपके डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10, ये करेक्ट है. अब हमने इन तीनों का टोटल करना है. 4 + 3 7 + 3 10. तो हमारे पास टोटल ठीक आ रहा है. तो ये था हमारा केस फर्स्ट, इन विच सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए. इन केस नंबर 2, C acquires 1/5 share. Case number 2, C acquires 1/5 share equally from A and B. 1/5 share equally वो ले रहा है, मतलब 1:1, हाफ ले रहे हैं. 1/5 का 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई करके 1/10 बन गया. ये ए का सेक्रीफाइस, और बी का 1/5 इंटू 1/2 1/10, ये बी का सेक्रीफाइस. नाउ सिंपल क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे सेक्रीफाइस अब हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा के न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. इन केस नंबर 3 हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड गिवन है, तो दोनों को डिडक्ट करके हम सेक्रीफाइस और गेन निकाल सकते हैं. एंड इन केस नंबर 4, C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B. A के शेयर में से 1/10 C ले रहा है, और B के शेयर में से भी 1/2 B के शेयर का C ले रहा है. तो इट मीन्स A का सेक्रीफाइस, रेशो ओल्ड कितनी है, 5/10 इंटू 1/2. जैसे फ्रॉम के केस में डायरेक्ट माइनस है, ऑफ के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, देन उसको हम डिडक्ट करते हैं एज अ सेक्रीफाइस. तो इसका सेक्रीफाइस बन गया 1:20. बी का सेक्रीफाइस, बी का शेयर था 4/10 ओल्ड शेयर इंटू 1/2 वो सी को दे रहा है 4/20, और इन दोनों को मिला के जितना मिल रहा है वो सी का गेन हो गया. तो आपने ये केसेस कंप्लीट करने हैं.
ये मैंने सेक्रीफाइसेस आपको यहाँ पे कर दिए, ये भी आप खुद ट्राई करोगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की जो ट्रीटमेंट है उसको डिवाइड किया गया है 2 केसेस में। नाउ आवर नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट केस है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकेंड केस इज व्हेन गुडविल इज रेज्ड और रिटर्न ऑफ। गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में ये डिस्कस किया है कि जो गुडविल है उसको एडजस्ट किया जाता है। जो मेथड्स हैं हमारे पास कैपिटल के वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और अगर हमने गुडविल को एडजस्ट करना है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में, तो इन दैट केस अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही जो है वो फॉलो करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो एंट्री होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे ए को गेन हुआ था, बी को सेक्रीफाइस, तो एंट्री बन सकती है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। मतलब जिसको गेन हो रहा है गेनिंग पार्टनर उसको हम डेबिट करते हैं और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है उसको हम सेक्रीफाइस करते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जो रेशो भी यहाँ पे ली जाएगी वो हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो ही ली जाएगी, उसी में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड अगर कैपिटल फिक्स्ड है, in fixed capital we already know that capital or current account is made and all the adjustments are made through the current account. That means gaining partners capital की जगह अब क्या आ जाएगा, current account to sacrificing partners current account। ये हमारा फर्स्ट केस है when goodwill is adjusted through partners capital account, and our second case when goodwill is raised or written off. First is in case of fluctuating capital and in the case of fixed capital. Goodwill is raised, इस केस में जो गुडविल है उसको पहले हम रेज्ड करेंगे। रेज्ड मीन्स एंट्री के थ्रू उसको रेज किया जाएगा। देन नेक्स्ट एंट्री जो सेकेंड एंट्री हम डालेंगे उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ मतलब हमने उसको ख़त्म कर लिया, रेज मतलब बढ़ा लिया, रिटर्न ऑफ मतलब उसको कम कर लिया। तो रेज्ड करने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशो लेंगे यहाँ पे, बीइंग गुडविल इज रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन इज मस्ट। सेकेंड एंट्री रिटर्न ऑफ की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, मतलब इसी एंट्री का उल्टा, बट ये एंट्री ओल्ड रेशो में है और ये वाली एंट्री न्यू रेशो में है। बीइंग गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो। और इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट, अगेन ओल्ड रेशो, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट टू गुडविल, यहाँ पे न्यू रेशो। और नरेशन यही रहेगी बट कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। A, B, C share profit or loss in the ratio of 3:2:1. With the effect from 1st April 19, they agreed to share profits equally and the goodwill of the firm was valued at 18,000. Pass journal entries when first case is goodwill is adjusted through partners capital account and goodwill is raised and written off. इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है और हमें गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो फर्म की गुडविल है 18,000 की।
और उसने दोनों ही केसेस बोले कि हमने कैपिटल और जो सेकंड केस है रेज्ड और रिटर्न ऑफ, उसमें गुडविल को ट्रीट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन नहीं है कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग, तो अजम्पशन हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। नाउ वी स्टार्ट। ओल्ड रेशियो इज 3:2:1, न्यू रेशियो इज 1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म ₹18,000 जो हमें गिवन है। फर्स्ट केस इज गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का हमने कैलकुलेट किया 3/6, 3 + 2 5 1 6, 3/6 माइनस 1/3 6 एलसीएम। सॉल्व किया इसको 3 - 2 1/6, ये आ गया हमारे पास सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा के हमारे पास ये पॉजिटिव में ही आया। बी का कैलकुलेट किया सेम एज इट इज़ और बी का हमारा 0 आ गया। इट मीन्स नो सेक्रीफाइस नो गेन, निल। सी 1/6 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 1/3, एलसीएम लिया 6, 1 - 2 -1/6, ये आ गया हमारे पास गेन। और एंट्री हमारी है फर्स्ट केस गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे अकाउंट को, और जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि सी को गेन हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, जो हमें गुडविल दी हुई है वो टोटल फर्म की गुडविल दैट इज 18,000, और यहाँ पे जो शेयर निकल के आ रहा है ए को सेक्रीफाइस था 1/6, 18,000 का 1/6 किया तो हमारे पास 3,000 आ गया। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू एज कैपिटल 3,000, क्योंकि इसका भी 1/6 है। Being goodwill is adjusted through partners capital account in gaining and sacrificing ratio। बस ये एक एंट्री थी हमारी और हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट। इन सेकेंड केस गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल रेज्ड कैसे होगी, इस केस में हम अमाउंट को कैलकुलेट करके देन इसकी एंट्री डालते हैं। इस केस में जितनी हमें गुडविल फर्म की दी हुई है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड रेशो जो हमारी ए बी सी की है, और रेशो थी हमारी 3/6, 2/6, 1/6, 18,000 का 3/6, 18,000 का 2/6, 1/6, 9,000, 6,000, 3,000, ये हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। बीइंग गुडविल इज रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो, यहाँ पे रेज्ड होगी। अब हमने रिटर्न ऑफ करनी है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, और रेशो हमने कौन सी लेनी है, न्यू रेशो, जो कि हमारे पास थी 1:1:1। दैट मीन्स 1/3 1/3 1/3। तो 18,000 को हमने इसमें डिवाइड कर दिया एंड नरेशन इज बी गुडविल इज रिटर्न ऑफ एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो। और जर्नल एंट्री के लिए हमने जर्नल का जो फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, वो भी फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3। गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 year, विच मीन्स 5 years प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट। आफ्टर दैट कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट देन गुडविल। उसके बाद आपने इसकी एंट्री जो है वो पास करनी है। इन सेम क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्टली द वैल्यू ऑफ गुडविल, बट इन दिस क्वेश्चन देर इज अ लॉस इन ईयर 2017 एंड यू नो दैट जो लॉस है वो डिडक्ट किया जाता है जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से। आफ्टर दैट आपने एंट्री जो है वो पास करनी है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन
XYZ are partners sharing profit or loss in the ratio of 5:3:2. Decided to share future profit or loss equally with the effect from 1st April 19, and on that date the goodwill appear in the books at rupees 12,000, but it was revalued at 30,000. Past journal entries assuming that the goodwill will not appear in the books. इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2, न्यू रेशो गिवन है 1:1:1, और गुडविल जो अपीयर हो रही है बुक्स में इसको हम ओल्ड गुडविल भी बोलते हैं, जो टोटल ये 12,000 की गुडविल हमारे पास गिवन दी हुई है, और जो नई गुडविल है जो रेज्ड हो रही है वो 30,000 की हमें दी हुई है. In this question, XYZ are three partners. 5:3:2 is their old ratio, and the new ratio is 1:1:1. गुडविल ऑलरेडी जो अपेयर हो रही है बुक्स में वो है 12,000 की, इसको हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं. और ये वाली गुडविल जो है इनमें से नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और इस गुडविल को हमेशा हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं. एंड जो रीवैल्यूड नई गुडविल हमारे पास गिवन दी है वो हमारे पास 30,000 की है, तो इसकी हमने ट्रीटमेंट जो है वो करनी है. और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि गुडविल जो है रेज्ड और रिटर्न ऑफ है या फिर हमने कैपिटल अकाउंट्स में उसको एडजस्ट करना है, तो हमेशा हम कैपिटल अकाउंट्स में ही एडजस्ट करते हैं उसको. सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी कैलकुलेट अगेन सेक्रीफाइस रेशो. ओल्ड रेशो एक्स की गिवन है 5/10 माइनस न्यू रेशो हमारे पास 5/30 आ गया. सेक्रीफाइस वाई का कैलकुलेट किया 3/10 माइनस 1/3 माइनस 1/30 वाई का गेन आ गया, क्योंकि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा के माइनस में आंसर आया, तो ये हमारे पास गेन है. वाई 2/10 माइनस 1/3 30 LCM, यहाँ पे भी माइनस में आया है, तो ये है इसका गेन. अब इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स को गेन हो रहा है और एक को सेक्रीफाइस, और 4 + 1 5 = 5, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है. इन क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं और जो नॉमिनेटर्स होते हैं इन दोनों के टोटल्स मैच नहीं करते, तो डोंट बी पैनिक कि जो हमारी न्यू रेशियो है उसमें तो इक्वल होते हैं, ओल्ड में भी इक्वल होते हैं, सेक्रीफाइस में क्यों नहीं हो रहे. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हम पास करेंगे वो करेंगे जो 12,000 की गुडविल ऑलरेडी हमारे पास है, और उसको हम ओल्ड रेशो 5:3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे. 12,000 इंटू 5/10 एक्स की कैपिटल में, 3/10 वाई की कैपिटल, एंड 2/10 जेड की कैपिटल. एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल टू गुडविल. बीइंग गुडविल अपीयर इन द बुक्स नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो. एंड सेकेंड जर्नल एंट्री वाइज कैपिटल गेनिंग टू सेक्रीफाइस है, और गेन हो रहा है वाई और जेड को. वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट. 30,000 की गुडविल है इंटू 1/30, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल गुडविल ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/30 किया. 1,000 30,000 इंटू 4/30 4,000 to Z's capital 30,000 into 5/30 5,000, and debit is equals to credit. Being goodwill is adjusted through partners capital account. हमारा question number 8. You have to complete the remaining questions up to question number 10. Thank you.